गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं थोड़ी बहुत ठीक ठाक हूँ। वैसे मुझे बॉडी में पेन हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद पढ़ा था और कल ही मैंने 8-9 घंटे पढ़ लिए। तो ऐसा होता है ना कि आप बहुत दिनों बाद पढ़ते हो, फिर आपकी बॉडी उस फेज़ में जाती नहीं है और आप इतनी ज़्यादा अपनी बॉडी को मेहनत करवा देते हो। बिल्कुल सेम कल मैंने यही किया कि मैंने ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। उस वजह से मेरी बॉडी में बहुत एक्सट्रीम पेन हो रहा था। मुझे लग रहा था मुझे फ़ीवर भी आ जाएगा, बट थैंक गॉड मुझे फीवर नहीं आया। बस थोड़ा बॉडी में पेन है, तो आज थोड़ा सा कम पड़ेंगे। धीरे धीरे करके अपने आर को इंक्रीज़ करेंगे और धीरे धीरे करके मतलब अपने आप को प्रेशर करेंगे कि और ज़्यादा पढ़ो। बट अभी थोड़ा सा नॉर्मल रखेंगे। तो अभी बस शायद 10, जल्दी से तैयार होते हैं, लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हूँ। लेट हो रहा तो मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि हमेशा ही लेट होते हैं। तो अब बस चलते हैं ब्रश करने, फिर आपसे मिलते हैं। कौवा स्नान बहुत ज़्यादा कॉमन है एस्पिरेंट की लाइफ में। तो मैं तो जब लेट होती हूँ तो कौवा स्नान करके जाती हूँ। तो अब जल्दी से तैयार होते हैं। हमेशा की तरह मैं लेट हूँ। यहाँ पे मैं ट्रांजिशन करती हूँ, मतलब 30 सेकंड में तैयार होकर आपको दिखाती हूँ। आपने कभी लड़की देखी है जो इतनी जल्दी तैयार हो जाती है? तो मैं हूँ वो लड़की। मेरा नाश्ता आ गया है और मैंने धोखे से मम्मी को बोल दिया कि यारा पापड़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मुझे हर नाश्ते में और हर डिनर में सेम पापड़ मिलता है। बस ये प्रॉब्लम होती है कि घर में बोल दो कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, उसके बाद रोज़ देना स्टार्ट हो जाएगा। अब बस नाश्ता करते हैं और जल्दी से लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं। क्या है? मैं जाऊँ ना घर? घर नहीं, सॉरी, लाइब्रेरी। दोस्त दोस्त रोज़ लेट हो जाते हैं। जाओ जाओ, इनको दूर ले जाओ। मम्मी का प्लान सक्सेसफुल हुआ। मम्मी ने बिस्किट का पैकेट लिया और उन लोगों को अपनी गली में लेके फीड कर दिया। तो वो लोग उधर साइड चले गए और मैंने जल्दी से फिर कालू को खाना खिला दिया। तो अब बस चलते हैं लाइब्रेरी के लिए। और मैं लाइब्रेरी पहुंच गई हूँ। आज मैं 11:30 बजे पहुंची थी, आधे घंटे लेट। अभी धीरे धीरे लेट होने लगूंगी, ऐसे चलता रहेगा। तो आज से मुझे मेंस का स्टार्ट करना है और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ GS2। अब GS2 क्यों करने वाली हूँ, GS1 क्यों नहीं कर रही हूँ? तो GS1 में है हिस्ट्री। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी हिस्ट्री थोड़ी वीक है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इस वजह से मैं GS2 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जितने भी न्यू एस्पिरेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम आंसर राइटिंग करने वाली हूँ। तो अगर आपने भी स्टार्ट नहीं किया है और आपको भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिएगा। और मैं आप लोगों को खुद बताऊंगी कि मैं कैसे स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टार्ट तो करनी पड़ेगी। तो मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगी कैसे मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ, बिकॉज स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने 3-4 लोग से पूछ के फिर अच्छे से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को भी कुछ पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। तो सबसे पहले GS2 है, उसमें पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, कुछ करंट के टॉपिक है और कुछ इंडिविजुअल टॉपिक जो होते हैं वो है। इस टाइम जो मैं करने वाली हूँ वो थोड़ा सा बोरिंग भी है। अगर आप लोग भी करेंगे तो आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा और टाइम वेस्ट भी लगेगा शायद, बट आगे चल के आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। सबसे पहले मैं 5 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको टॉपिक वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल, इसके हिसाब से सारे क्वेश्चन को लिख दे रही हूँ और जो की पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दे रही हूँ कि जो भी की पॉइंट मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक रिपीट हो रहा है तो उसको +1 कर दे रही हूँ। तो ऐसे करके मैं 5 साल के पेपर को सीक्वेंस वाइज लगा दे रही हूँ, जिससे मुझे पता भी चल जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आप जब बुक में क्वेश्चन देखते हो और खुद से लिखते हो उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो खुद से थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप पैटर्न को समझ पाएंगे। तो आज मुझे पैटर्न समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा
और मैंने आज बहुत ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछने में प्लस गूगल करने में पूरा मैंने पता किया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाई हूँ। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये 2018 का पेपर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जो की पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लिया, जैसे आईसीजी था, सेल्फ हेल्प ग्रुप था, इलेक्टोरल बॉन्ड था। और यहाँ पे जो पेपर 2 के अंदर जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें मैंने देखा कि वो करंट अफेयर से ज़्यादातर रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी करंट इशू है। तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज ये लोग जीएस प्लस करंट को मिक्स करके मेंस में पूछ रहे हैं, जैसा मैं समझ पाई हूँ अभी तक। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एंटी टेरर लॉ और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो जिस साल ये एक्ट आया था उसी साल मेंस में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है। तो करंट से आप लोगों को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना है। जो भी इम्पॉर्टेंट लॉ आए, जो भी एक्ट हो, या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट चेंजेस हो, या फिर जो भी हमारी जो नेबर कंट्री है उनसे रिलेटेड कोई भी पॉलिसी आ रही है, या फिर कुछ भी बहुत मेजर चेंज जो आ रहा है, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और उन टॉपिक के शॉर्ट नोट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो जितना स्मार्ट वर्क करेंगे उतने जल्दी ख़त्म होगा। तो मैं आप लोगों को शेयर करती रहूँगी कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। तो जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा, जो भी मैं अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करूँगी या फिर इंक्लूड करूँगी, वो आपको मैं बताती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं पेपर एनालाइज कर रही थी, देख रही थी कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना मेरा लेवल है। तो अभी मुझे फील हो रहा है कि मेरी पॉलिटी ठीक ठाक है, बट फिर भी जो पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे उसमें मैं अभी लैग कर रही हूँ। तो मुझे हर टॉपिक के बहुत क्रिस्प और सिंपल वर्ड में नोट्स चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। टू द पॉइंट आंसर देना पड़ता है, इस वजह से ना जितने शॉर्ट में नोट होंगे, तो आप जब प्रीलिम्स भी पढ़ें ना, प्रीलिम्स से ही स्टार्ट कर दीजिए बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाना। तो यहाँ पे 3 घंटे के बाद मैंने सारे पेपर को अलग कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टॉपिक रिपीट कर रहा है उसको मैं +1 कर दे रही हूँ, बार बार नहीं लिख रही हूँ। इसको लिखते वक्त मैं बहुत ज़्यादा बोर हुई थी, बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बात को फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी बस चलते हैं लंच करने, क्योंकि टाइम हो गया था। तो सबसे पहले लंच करते हैं, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। आपको मैं बताऊंगी, अभी मैं आंसर राइटिंग के लिए पॉलिटी की कर रही हूँ। तो GS2 में जो भी पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है उसके अभी आंसर राइटिंग कर रही हूँ। अभी मैं लक्ष्मीकांत, अपने नोट्स और डिफरेंट वेबसाइट का हेल्प लेके आंसर लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे नीड थी अभी। क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम आंसर लिखते हैं तो आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होता है, आपको समझ में नहीं आता है कि आप कैसे लिखेंगे। तो मैंने अभी फर्स्ट आंसर लिखा है, तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि ये ठीक है कि नहीं। तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे सजेशन दे दीजिएगा, और जो भी आप लोगों को लगे कि ये मैंने गलत लिखा है या फिर थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो 2021 में आया था, आर्टिकल 21 से रिलेटेड। तो आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे राइट्स आते हैं, क्योंकि अम्ब्रेला लॉ है, आप लोगों को पता होगा, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है। तो आर्टिकल 21 वाला जो क्वेश्चन था वो सिर्फ 125 वर्ड्स में लिखना था। तो मैंने 2 हिसाब से लिखा है। सबसे पहले मैंने आर्टिकल 21 की डेफिनेशन दे दी है, और जो भी इम्पॉर्टेंट उससे कीवर्ड है वो हाईलाइट कर दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 21 जो है वो हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। और जो भी उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जजमेंट थे वो मैंने लिख दिया है, बट मैंने उसको ब्रीफ नहीं किया। उसके बाद इसके अंदर जो डिफरेंट राइट्स आते हैं वो मैंने मेंशन कर दिया। और यहाँ पे मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने 2 मेथड से राइट्स लिखे हैं। पहला तो पॉइंट वाइज लिख दिया है, और दूसरा यहाँ पे ग्राफ टाइप का बना दिया है। पर मैंने नोटिस किया है कि जो ग्राफ टाइप का था उसमें मैंने ज़्यादा पॉइंट लिख दिया था, बट जो की पॉइंट था उसमें मैंने कम लिखे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समझ में आ रहा था कि मैंने अपने वर्ड से एक्सटेंड कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा मेथड मैं इसमें यूज़ करूँ, ग्राफ वाला कि पॉइंट वाला। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले मैं आपको सोर्स दिखा देती हूँ। तो ये मेरे नोट्स थे, और यहाँ पे ये लक्ष्मीकांत है। तो लक्ष्मीकांत से पढ़ के, अपने नोट्स से पढ़ के, और प्लस जो भी इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इन 3 चीज़ों को मैंने यूज़ करके 125 वर्ड में आंसर अपना लिखा है।
और नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वो लोक अदालत से रिलेटेड था, तो उसमें मैंने डेफिनेशन लिख दिया था। और जो पूछा गया था कि इंडियन लीगल सिस्टम को कैसे वो बहुत ज़्यादा इजी कर दे रहा है, तो उससे रिलेटेड मैंने की पॉइंट लिख दिया था। तो अभी बज रहा था 8:15। तो मैंने आज सोचा था कि मैं कम पढ़ूंगी, तो इस वजह से मैं आधे घंटे कम पढ़ूंगी। तो 15 मिनट मैं अपने सिलेबस को फिर से देख रही हूँ। अभी GS 3 वाला देख रही थी, और यहाँ पे बुक्स मैं आज लाइब्रेरी में रख के जा रही हूँ। एंट्री क्लोज करते हैं और चलते हैं घर। और आज शायद बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बट लाइब्रेरी में पता नहीं चलता है। और जिस हिसाब से रोड हो गई थी ना, मुझे लग रहा था कि मैं गिरूँगी, और मुझे ये गट फीलिंग हो रही थी कि मैं गिरूँगी। तो आज मैं सिर्फ 2 बार, सिर्फ नहीं मतलब 2 बार गिरने से बची, क्योंकि इतनी गंदी रोड हो गई है बारिश की वजह से। जंग करवाओगे क्या? उधर देखो और कुत्ते दिख रहे हैं, जाओ तुम। कालू बेचारा इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो गया है, मतलब कल भी आज भी मैं इसके बिहेवियर में नोटिस कर रही हूँ। तो मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि ये मुझे जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है मैं फिर से गायब हो जाऊँगी। आज ही मैंने धुली हुई टी-शर्ट पहन दी थी, और कालू जी ने गंदी कर दी है। मम्मी कह रही मैं धुलूँगी नहीं, मुझे धुलनी पड़ेगी। ये देखो कितनी गंदी कर दी है। तो बाय बाय, आप लोगों को मिलते हैं आप कल वाले ब्लॉग में। जब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें, बाय बाय।